और जैसे जैसे आप लेट करेंगे मोदी जी, वैसे वैसे आंदोलन और बड़ा होता जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें कि हम लोग आपके इस बहकावे में आके हम लोग अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। मोदी जी कंफ्यूज हो गए ये सोचने समझने में कि जो मैं कह रहा हूँ हमारी देश की जनता वैसा करती है। जहाँ तक सही था उनका सहयोग किया, अब जो हमारे पेट पे लात मारेंगे उसे सहन नहीं करेंगे। तो हमने नारा दिया है कि आतंकवादी नहीं, ये किसान हैं और देश की शान है। नमस्कार, मैं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। रात का वक्त है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर हम खड़े हैं। मेरे साथ हैं किसान जो मध्य प्रदेश से आए हैं और मथुरा हाईवे NH2 से होते हुए बदरपुर बॉर्डर जाना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली का वो बॉर्डर जो अभी भी किसानों की गिरफ्त से दूर है। सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर यूपी गोट हो, हर जगह पर किसानों ने अपना कब्जा कर लिया है अपनी मांगों को सरकार से ज़बरदस्ती मनवाने के लिए। लेकिन बदरपुर बॉर्डर अभी भी खुला हुआ है। उस खुले बॉर्डर पर अब मध्य प्रदेश के किसान अपना कब्जा करना चाहते हैं। NH2 पर उनको यहाँ पलवल के एक्सप्रेसवे से पहले रोक दिया गया है। मांग ये है कि जब हर तरफ से किसान वहाँ पहुँच रहे हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों को अपने हक की आवाज़ के लिए दिल्ली जाने से पहले क्यों रोक दिया गया है, क्यों उनको यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पहले जहाँ कोसी कला पड़ता है, यूपी और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर भी रोका गया था। लेकिन वहाँ पर तमाम संघर्ष के बाद जब वहाँ के किसान संगठन आए तो वहाँ से उनको पार करवाया गया। लेकिन अब एक्सप्रेसवे से पहले रोक दिया गया है ताकि वो बदरपुर बॉर्डर पर पहुँचकर अपनी मांग ना रख सकें। लेकिन किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो लगभग 50 ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियाँ हैं उनमें। उससे पहले जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे पहले हमको बड़े प्यार से हमने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया और वो लंबे इंतजामात के लिए आए हैं। वो कितने समय तक यहाँ रुक सकते हैं और अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है, उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देती, तो कितने इंतजाम के साथ यहाँ पर रुक सकते हैं। जी, क्या नाम मित्र आपका? मेरा नाम सरदार प्रदीप सिंह गुराया है। हम ग्वालियर ज़िले से आए हुए हैं। तो हम अपने किसान संगठन के साथ आए हैं। सभी हम किसान बंधु हैं और दिल्ली के लिए कूच करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर क्या कहकर रोक दिया गया आपको? हमें अपने पलवल ने, अपने खट्टर सरकार ने, इनके प्रशासन ने हमें इसलिए रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जाएंगे। यदि जाना चाहते हैं तो आप चाहे इधर से भटकाने का रास्ता बता रहे हैं कि चाहे इधर से चले जाइए, चाहे इधर से चले जाइए, क्योंकि वो बॉर्डर पहले से सील हैं। तो हम सीधे डायरेक्ट अपने बदरपुर बॉर्डर के लिए हम कूच करना चाहते हैं। तो इनका शासन का कहना है कि आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ खड़े कर दिए, पैदल मार्च करिए। तो सर मेरी जानकारी में ये कि यहाँ से 60 से 62 किलोमीटर लंबाई है वहाँ की बदरपुर बॉर्डर की। तो हमारे जैसा जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, तो हमारा राशन पानी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ट्रैक्टर भी साथ में ही वहाँ पे जाएं और हम वहाँ के लिए कूच करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप चाहें तो हम पैदल चल सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर हमारे पीछे पीछे चलते रहे ताकि हमारा खाने पीने का सामान चलता रहे। जी, हम 6 महीने का राशन लेके आए। तो अब आपको भी मालूम है कि अब सर्द का मौसम है और हम अपने सर्दी के लिए कपड़े वगैरह भी लेके आए और अपना राशन लेके आए। तो हम अपने ट्रैक्टर भी अपने साथ ही लेके जाएंगे। हमारी ये बैलगाड़ियाँ, ट्रैक्टर तो खैर हम इनको नहीं बोलेंगे, हमारी बैलगाड़ियाँ ही हैं, तो हम इनको साथ में लेके जाएंगे। दत्त साहब, लगता है कि कल जैसे मीटिंग होनी है किसान संगठनों से दोबारा, तो सरकार किसी मुद्दे पर बीच का फॉर्मूला निकल सकता है कोई? सरकार ये समझ रही है कि इनकी रोज़ पेशी करते रहो और पेशी करते करते किसान थक के भाग जाएगा। लेकिन सरकार को ये पता नहीं है कि सारे किसान अपने घर को छोड़ के निकल चुके हैं, ये वापस जाने वाले नहीं हैं। सरकार सोच रही है कि दिल्ली के अंदर हम इनको जाम कर दें, ये भूखे मरेंगे तो भाग जाएंगे। लेकिन सारे किसान जितने आज देश के आ रहे हैं, सारे संगठन, वो 6 महीने साल भर की तैयारी करके आए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम लोग यहीं 6 महीने गर्मी तक रहेंगे और सरकार से बात मनवा के ही वापस ये किसान अब जाने वाला है। सरकार की कोई नीति नहीं चलेगी। देश के तमाम कृषि संगठन, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो एक झंडे के नीचे एकजुट हैं आज सभी मिल करके। वो हर जगह आप पूरे जहां आप जाएंगे तो पहले किसानों का एक झंडा दिखता था, लेकिन आज पूरे देश के जितने भी किसान संगठन छोटे बड़े हैं वो सारे बॉर्डरों में आप देख लें कि आपने के 50 संगठन मिल रहे हैं। चाहे किसान यूनियन हो, चाहे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ हो, चाहे छोटे संगठन हो, चाहे कोई संघर्ष समिति हो, सारे किसान आज एक साथ हैं। क्योंकि इन नेताओं ने किसानों को अलग अलग बांट के ही हमारे कमजोरी का फ़ायदा उठाते थे और आज आप सब लोगों ने मिल के पूरे देश के छोटे से बड़े संगठन को सब एक साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ कोई जाति पाति नहीं, किसानों की कोई जाति नहीं होती और किसान के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कौन सी जात के लोग खेती करेंगे। इसलिए सारे देश के किसान, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों,
जो भी किसान है और किसान के बच्चे मजदूर आज सब हमारे साथ में हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे बंदे सरकार के नौकरी पे हैं वो भी आज हमारे साथ में हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि सरकार एमएसपी की लिखित गारंटी दे सकती है, तो अगर सरकार लिखित गारंटी देती है तो क्या किसान संगठन अपनी इस एक मांग को पूरी करके किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे या फिर और भी मांगे हैं? अपने प्रतिनिधि जो 36 प्रतिनिधि पूरे देश के हैं सीधी बात कर रहे हैं कि इस बिल को सरकार ने रात में लाई है। हम इतना छूट दे रहे हैं सरकार को कि इसको आप दिन के रोशनी पे वापस ले लो, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। ये कल भी की बैठक में तय हुआ है और कल भी बैठक होने वाली हो तो यही होगी कि आप रात को बिल के लेके आए हो। किसान समाज इतना ही आपको छूट दे रहा है कि इस बिल को आप दिन के रोशनी में वापस ले लो, इसके अलावा कोई सौदा नहीं होगा। पहले कहीं कोई सौदा नहीं होगा। राज्यसभा में तो पास ही नहीं है, ये तानाशाही है, ध्वनि मत से ये पास हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पास ही नहीं है, हम नहीं मानते, डेमोक्रेटिक पास नहीं है। डेमोक्रेटिक मूल्यों का हनन है, पूरी तरह से हनन है। तो ये तो तानाशाही है, तानाशाही से कुछ भी कर दें। हम यहाँ रोड पे खड़े हैं, गोलियां चलवा सकती, तानाशाही तो कुछ भी कर। हिटलर ने क्या किया था, अरब शासक क्या करते हैं, या तो वो बना दें, जो ये डेमोक्रेटिक राइट है वो हमें दें। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे, हमारा राइट है। यहाँ रोक दिया गया, कितने दिन तक रुक सकते हैं यहाँ पर? हम तो जितना तो आप यही मकान बनाना शुरू कर हम देंगे। तो ये हमें रोड मिला है, जो 2-4 दिन में ये हमारी ये मांगे नहीं मांगनी गई, हम यहाँ पर ही नींव भरेंगे, मकान उसारेंगे, उसमें रहेंगे। पूरी व्यवस्था ट्रॉली और भर के आएंगे, हमारे लिए बेड, जो पंखा, जो भी हमें सुविधा है। अभी तो विंटर सीजन है। अभी कितने लोग हैं आप लोग? अभी 300-400 लोग तो हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, तो कल कहाँ से लोग आए थे, आप बात कर रहे थे? अभी ग्वालियर से आए कल थे? ग्वालियर से हमारे 20-25 ट्रैक्टर निकल चुके हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश को जो इन्होंने डरा के रखा था कि दिल्ली में कोरोना है, तो हमारे गांव में कोरोना नहीं, हम कोरोना को जानते भी नहीं। ये क्या है? हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हम कोरोना से डरना हट गए हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? हम ग्वालियर से आते हैं।